नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है। एकजुट होकर के हम लड़ रहे हैं इस वायरस से, लेकिन अजीबोगरीब खबरें आ रही है कि हिंदुस्तान में कोई दूसरे किस्म का बैक्टीरिया भी अपने पैर हिंदुस्तान के अंदर जमा रहा है। झारखंड में आज सनसनी फैली हुई है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के होश उड़े हुए हैं कि रांची के पास 11 विदेशी मौलवी और मौलाना पकड़े गए हैं। ये वाकया रांची से 50 किलोमीटर दूर बुंडू एक जगह है। ये बेसिकली नक्सली प्रभावित इलाका है। वो नक्सलियों वाला वायरस वहाँ पहले से ही एक्टिव है। उस जगह में, उस इलाके में एक तमाड़ जगह है, वहाँ पे रण गांव मस्जिद है एक। उस मस्जिद के अंदर भी पूरा ग्रामीण इलाका है। गांव के अंदर उस मस्जिद में 11 विदेशी मौलवी और मौलाना छुपे हुए थे। और गांव वाले, जब ये कोरोना का तो वायरस चला, लोगों को लग रहा है कि चीन से आ रहा है, सऊदी अरब से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही है, तो गांव वालों ने को लगा कि ये विदेशी यहां क्या छुप के क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने पुलिस को खबर की। पुलिस को जब मालूम चला कि भाई वहां 11 विदेशी हैं, उनके तो हाथ पांव फूल गए। उन्होंने छापा मारा। जब छापा मारी हुई तो मालूम चला कि ये लोग कई दिनों से वहां पे मस्जिद के अंदर अपना अड्डा बनाए हुए थे। जब उनसे तहकीकात की गई, उनको पकड़ा गया, तो मालूम चला कि उन्हें तो ना हिंदी बोलने आती है, ना अंग्रेजी बोलने आती है। वो चाइनीज बोलते हैं और अरबी भाषा बोलते हैं। ये मार्क कीजिए, ये अरबी भाषा बोल रहे हैं और ये रांची में क्या कर रहे हैं। तो जब इनसे जब्त किया गया इनके पासपोर्ट वगैरह को, तो मालूम चला कि ये जो 11 मौलवी और मौलाना जो पकड़े गए हैं, उनमें से 3 चीन से हैं, 4 कजाकिस्तान के और 4 किर्गिस्तान के। तो इमीडिएटली मेडिकल वाले लोग भी आ गए वहां पे। इन लोगों का बकायदा इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनको क्वारंटाइन करने के लिए वहां पे एक जगह पे, रांची के पास जमशेदपुर से थोड़ा सा आगे एक जगह है मूसाबनी में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहां पे इसको भेज दिया गया। अब ये लोग उस सेंटर में अभी मौजूद हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो वहां के एजेंसियों को, सरकार को के दिमाग को हिला रही है कि ये दरअसल यहां कर क्या रहे थे और कब से क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान ये लोग कब आए हैं और ये लोग हैं कौन। इनसे जब पूछताछ हुई, बातचीत हुई, मस्जिद के लोगों को पकड़ धकड़ करके उनसे थोड़ा कड़ाई से पूछा गया, तो ये लोग बोले कि अपने धर्म के प्रचार के लिए आए हुए हैं। अब धर्म के प्रचार के लिए वो किस तरह से प्रचार करने आ रहे हैं, उनको तो नया भाषा का पता है, ना यहाँ के बारे में कोई जानकारी है। और चीन से चले आ रहे हैं, कजाकिस्तान से आ रहे हैं, किर्गिस्तान से आ रहे हैं। कल आपको याद होगा कि हमने कैपिटल टीवी में आपको बताया था कि किस तरीके से पटना में 1 दर्जन लोग, इसी तरह के लोग, ये लोग पकड़े गए थे। और कहां पकड़े गए थे? पटना के बिल्कुल भीड़ भाड़ इलाके कुर्जी क्षेत्र में इन लोगों को पकड़ा गया था। और ये लोग भी यही बात कह रहे थे, जैसा कि कल हमने बताया था कि ये लोग दरअसल ये किर्गिस्तान के नहीं, ये चीन से भागे हुए जिंगजियांग के वो जो उग्र आतंकवादी, वो जो पूरा क्लैन है, एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम समुदाय, जिसको चाइना घर से बाहर निकलने नहीं देती है, पूरे के पूरे उग्र मुसलमानों के घर में सरकार ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। घर में वो कुछ बातचीत भी करते हैं, वो सरकार को पता रहता है। ये लोग वहीं से भाग करके किर्गिस्तान आए हुए, किर्गिस्तान से फिर ये लोग अलग अलग जगह हिंदुस्तान के ऊपर ये धावा बोल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब 3-4 बड़े बड़े सवाल जो झारखंड की सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात ये कि अगर कोई विदेशी झारखंड के अंदर है तो वो सरकार को, पुलिस को, खुफिया डिपार्टमेंट को क्यों पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान को धर्मशाला है कि कोई भी कहीं से आया और कहीं भी घुस करके किसी भी मस्जिद में रुक जाएगा। देश में कानून है, जो विदेशी यहां आते हैं उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। बिना बताए वो कहीं कहीं नहीं जा सकते। जो वीजा दिया जाता है वो किसी काम के लिए दिया जाता है और सरकार को यह पता होता है कि फला आदमी हिंदुस्तान आ रहा है तो वो किस काम के लिए आ रहा है और कितने दिनों तक वो कहां रहेगा। जैसा कि मैंने कल बताया कि मान लीजिए दिल्ली के अंदर में कोई विदेशी आता है, किसी होटल में चले जाता है, तो ये होटल वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो दिल्ली पुलिस को ये बताए कि आज की तारीख में उनके होटल में ये 5 या 3 या 4 विदेशी रुके हुए हैं और इस काम से रुके हुए हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो होटल वाले की लाइसेंस जा सकती है।
लेकिन यहां तो ये मस्जिद में छिपे हुए थे। तो मस्जिद वाले जो लोग उसको शरण दिए हुए हैं, उनका ये दायित्व होता है कि वो वहां के पुलिस वालों को, सरकार को, अधिकारियों को वो बताएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनके हाथ में फूल गए इसलिए। और पुलिस को ये बात अब बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मसला तो विदेशियों का, ये सिर्फ झारखंड सरकार ही नहीं, इसमें तो भारत की सरकार भी, विदेश मंत्रालय भी इन्वॉल्व हो गया। तो अब जो मालूम चल रहा है कि ये लोग दिल्ली से 19 तारीख को रांची आए और रांची से ये बस से जमशेदपुर जा रहे थे और रास्ते में ये जो जगह है इस गांव में उतर गए और इस मस्जिद में 19 तारीख से रुके हुए, मतलब पिछले 5 दिन से। अब सरकार ने यह भी पता किया पुलिस वालों ने कि अब ये लोग दिल्ली कब पहुंचे थे। तो मालूम चला कि ये जनवरी और मार्च में एक एक करके अलग अलग तारीख पे यहां पे दिल्ली में जमा हुए और दिल्ली में इकट्ठा होकर के फिर ये लोग झारखंड की तरफ जा रहे थे। इसी तरीके से जैसे पटना में सारे लोग अलग अलग तारीख को वहां जाकर के वहां पे ये लोग छिपे हुए थे। और इन लोगों से जब पूछा गया कि भाई किस काम से आप यहां आए हुए हो, तो इन लोगों ने जैसा कि पटना में कहा था कि ये लोग धर्म के प्रचार के लिए आए हुए हैं। अब यहां कई सारे सवाल जो है खड़े होते हैं। धर्म का प्रचार क्या, ये कन्वर्जन के लिए आए हुए हैं? ये लोग कौन है, कौन सा धर्म ये प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं? कन्वर्जन के काम में नहीं आए हुए ये लोग। मैं आपको बता दूं, इनका चाल चरित्र और चेहरा ये बिल्कुल ही अनूठा है। ये ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है। जो वहाबिज्म जिसके बारे में बात करते हैं कि सऊदी अरब से पैसा आता है, ये जो पीएफआई और सारे लोग जो हिंदुस्तान के अंदर में दंगा फैला रहे हैं सीए के नाम पे, उनको जहां से पैसा आ रहा है, इसके तार ये सारे ये जो चाइनीज दिखने वाले जो मौलवी मौलाना आए हैं, इनके सबके तार वही वहाबिज्म और सलाफी सेक्ट से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको कुछ राज की बात बताता हूं कि अगर इन लोगों से कड़ाई से पूछा जाए तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये 3 लोग जो खुद को चाइनीज बता रहे हैं, तो चाइना में तो इस्लाम प्रैक्टिस की कोई सहूलियत है नहीं। और ये क्या बता रहे हैं कि ये लोग चीन के गांसू प्रोविंस से हैं, जिंगजियांग से भी नहीं। ये 3, ये मार्क कीजिए, ये 3 जो चाइनीज पकड़े गए हैं वो गांसू प्रोविंस के हैं। वो जिंगजियांग से अलग, वो मंगोलिया के साइड की तरफ है, जिंगजियांग से अलग। वहां पे तो ये प्रैक्टिस कर नहीं सकते। चीन में तो कोई खुले रूप से इस तरह से इस्लाम का प्रदर्शन करता नजर आता है तो उसको तो चाइनीज आर्मी वहां उसको जेल भेज देती है। वहां पे उन लोगों को एक अलग तरह का डिटेंशन कैंप है। ये लोग बहुत चिल्लाते हैं डिटेंशन कैंप के बारे में, तो वहां रियल सेंस में डिटेंशन कैंप है। जहां कोई दाढ़ी वाला नजर आता है, वो छोटा पैजामा वाला नजर आता है, तो उसको उठा करके वहीं डाल देते हैं। तो ये लोग वहां से कैसे आए? तो सरकार को ये चाहिए सबसे पहले ये पता करें ये 3 जो चाइनीज जो खुद को इस्लाम के प्रचारक बता रहे हैं, वो चीन से उनका क्या रिश्ता है और वो चीन से यहां किस काम से आए हैं। इससे बहुत सारे राज खुल जाएंगे, क्योंकि चीन में इस तरह से कोई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, लीगली बैंड है, वो जेल चला जाएगा। तो हिंदुस्तान में वो क्यों आया, ये अपने आप में एक राज है। अब 4 लोग जो कजाकिस्तान के बताए जा रहे हैं, तो कजाकिस्तान एक पुराने जो यूएसएसआर था उससे विघटित होकर के बना एक देश है। वो चाइना बॉर्डर है, जिंगजियांग से उसका बॉर्डर जो है सटता है। तो हो क्या रहा है, किर्गिस्तान, जैसा मैंने बताया कि किर्गिस्तान भी कजाकिस्तान से ठीक नीचे, और वो भी जिंगजियांग के बॉर्डर से सटता है। तो चीन के अंदर जिस तरीके से जो इस्लाम के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जो कट्टरवादी संगठन है, जो वहाँ पे उग्र मुस्लिम्स हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, उसकी वजह से ये लोग सब भाग भाग करके ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाकर के छिप रहे हैं। तो कजाकिस्तान में कुछ छिपे हुए हैं, कुछ किर्गिस्तान में छिपे हुए हैं। किर्गिस्तान में क्यों छिपते हैं? क्योंकि अगर ये गलती से उज्बेकिस्तान चले गए या दूसरे राज्यों में चले गए तो वहाँ पे तो बहुत कड़ाई है, इन लोगों को सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन किर्गिस्तान में थोड़ा सा वो डेमोक्रेटिक, थोड़ा सा लिबरल तरह का सिस्टम है, इसलिए वहाँ पे पूरा वहाबिज्म का जो है पूरा का पूरा जो है उसमें एम्फेसिस पड़ के वहाँ पे इस्लाम को पूरी दुनिया में एक वहाबी सेक्ट में बदलने का मुहिम जो चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा सेंट्रल एशिया परेशान है। मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान या चीन और जिंगजियांग का ये प्रॉब्लम है,
ये प्रॉब्लम पूरे सेंट्रल एशिया की है कि इस तरह की विचारधारा जो सऊदी अरब से कंट्रोल होती है, ये लोग हर जगह वो कट्टरता फैला रहे हैं। और अब देखिए, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। जो पहली बात ये कि एक जो लगातार हिंदुस्तान के अंदर में जो कट्टरपंथ, जो लोग 30 साल 40 साल से उम्र के ज़्यादा हैं, उनको ये बात, ये चौंकाने वाली बात, उनको वो ऑब्जर्व तो करते होंगे लेकिन उसको समझ नहीं पाते होंगे कि पहले के ज़माने में जिस तरह से आज उस तरह से दाढ़ी टोपी, उस तरह के पैजामा पहने हुए लोग जो आम नज़र आते हैं, 20 साल पहले 30 साल पहले इस तरह से लोग नज़र नहीं आते थे। तो ये जो कट्टरपंथ का जो प्रचार और प्रसार हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसके पीछे यही वहाबी वाले सारे लोग हैं। और ये लोग पैसे से पूरे तरह से, जो उनके जेबें भरी हुई होती हैं, और इसलिए ये लोग हिंदुस्तान में आकर के जो मुसलमान हैं, जो आपके बरेलवी हैं या फिर वो जो देवबंदी हैं, जो हिंदुस्तान का एक मॉडरेट मुस्लिम जो सेक्स है, उसको कट्टर बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। और तो और ये जो अचानक से, जो मुझे समझ में आ रहा है उस पर बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए कि, और ये किर्गिस्तान, चीन, कजाकिस्तान से जो लोग हिंदुस्तान अभी जत्थे में आ रहे हैं और हर जगह मस्जिदों में जाकर के वहाँ पे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि इन लोगों को अब समझ में ये आ रहा है कि कहीं कोरोना की वजह से महामारी फैलती है, जब लोगों को दिक्कतें होती हैं, जब लोगों को परेशानियां होने लगेगी, तो ये लोग पैसे के बल पे ये जो हिंदुस्तान का जो मॉडरेट मुस्लिम जो तबका है, उसको जिहाद और कट्टरता में धकेलने की साजिश ये लोग कर रहे हैं। ये खतरनाक मुहिम हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। इस तरह के लोगों के ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। कोरोना से तो 21 दिन में हम लोग जीत लेंगे, लड़के कोरोना को भगा देंगे, इसका इलाज भी निकल जाएगा। लेकिन ये जो बीमारी है, ये लाइलाज बीमारी है। सरकार कोरोना से तो लड़ ही रही है, लेकिन जिस तरह से पटना में एक खुलासा हुआ और जिस तरीके से रांची में खुलासा हो रहा है, तो इस वायरस को भी रोकने की ज़रूरत है। और सरकार को बिल्कुल चौकन्ना हो जाना चाहिए और आम जनता को भी चौकन्ना हो जाना चाहिए कि इस वीडियो को आप देखिए, शेयर कीजिए, और हिंदुस्तान के किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी कस्बे में, मस्जिदों में इस तरह से वो चाइनीज दिखने वाले मौलवी और मौलाना नजर आते हैं, तो इमीडिएटली पुलिस को खबर कीजिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।